आप सब लोग जानते हैं। और कि शबरी ने जब बेर को काट काट करके दिया प्रभु को, तो उसमें केवल श्रद्धा थी, केवल प्यार, कुछ भी नहीं था। भक्ति तो उनकी थी ही कि प्रभु श्री राम तो आएंगे, मेरे पास आएंगे, भगवान आएंगे। देखिए कितनी बड़ी चीज है। आज हर आत्मा सोच ले भगवान आएंगे, आज नहीं भगवान कल आपके पास आएंगे। और आज आते हैं तो बच्चों कौन सी दृष्टि है जिससे तुम समझ पाओगे कि भगवान आए? कौन सी दृष्टि? किसी के पास वो दृष्टि नहीं है। अगर ईश्वर ना चाहे वो दृष्टि देंगे ही नहीं, और अगर तुम्हारी भक्ति परिपूर्ण है तो दृष्टि तुम्हें ही देंगे। इसी दुनिया में लोगों ने प्रभु को ढूंढ लिया है, इसी दुनिया में प्रभु का सिर घुमा दिया गया। प्रभु कहीं और बैठे हैं, वो पीछे देखने लगे हैं अपने भक्त को। ऐसे लोगों को जब मंदिर के अंदर जाने से मना किया जाता था, ऐसे ऐसे ब्राह्मणों की शक्तियां होती थी, और आज भी हैं साउथ में कि हर लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसी जगहों पे ऐसे ऐसे शूद्र, हम जिन्हें शूद्र कहते हैं, वहां उन्होंने ऐसी भक्ति प्रदान की है, ऐसी शक्ति दी है। स्वयं प्रभु अपने 360 एंगल पर घूम करके देखना शुरू कर देते हैं। ये प्रमाणित किया गया है। इसीलिए आज श्री माता जी हम सबके बीच आए, उन्होंने हमको दृष्टि दी है। हम धन्यवाद करते हैं उनका कि हम जो ढूंढ रहे थे वह आपने हमें दिया। तो मर्जर और मरकट दो तरह की भक्तियां हैं। सुमेश भैया याद है आपको? आपने एक कथा शेयर की थी, शबरी कथा। उसमें मरकट और मर्जर दो तरह की भक्ति का वर्णन है। कोई नहीं पूछता है कि ये भक्ति कौन सी है, किसी ने नहीं पूछा, पढ़ते सब हैं, सब जानते हैं कथा के बारे में। लेकिन मरकट और मर्जर क्या होता है, कोई बताएगा? उसमें है भक्ति दो तरह की होती है। किसी विद्वान ने कह दिया, पर जो विद्वान ने कह दिया उसको समझना भी तो हमको चाहिए। मरकट का सीधे अर्थ है भेद की नीति। जब हमको लगेगा कि हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, हम भगवान की श्रद्धा कर रहे हैं, तो भगवान हमको कुछ ना कुछ देगा, भगवान हमको कुछ ना कुछ देगा। किस स्वार्थ में बैठे हो? प्रभु ने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया है ये बताओ। हमें जो दो आंखें दी है ना देखने की, हे प्रभु आपने दी। ये दो कान दे दिया आपने सुनने के, आपने दिए जुबान दी, सब कुछ दिया, 5 तत्व दिया, हमको क्या नहीं दिया? 16,000 गुणों से नवाजा है प्रभु। ये हमारी गलती है कि हम नहीं जान सके, हम नहीं जान सके हैं कि कितने गुणों के मालिक हम सब हैं। अपने लिए, अपने लिए ये गीत, ये संगीत, ये नृत्य, ये भाव, सब कुछ उन्होंने ही दिया हुआ है। तो मरकट में भेद है। हम करेंगे तो मिलेगा। हम मंदिर में जाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं तो हमको मिलेगा। हम यहाँ पर लेकर गए, हमको मिलेगा। हम प्रसाद कमतर से कमतर देते हैं, सस्ते से सस्ता प्रसाद चढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज भी हम सब सस्ते से सस्ता प्रसाद चढ़ाने की कोशिश करते हैं। जाता भगवान को है, लेकिन मन में रहता है खाएगा कौन? भगवान थोड़ी खाने वाला है। अंत में जाएगा, भक्तों को बटेगा, तो 125 रुपये का भी अगर हमको प्रसाद मिलता है तो हम ले लेते हैं। मनुष्य जाती हैं, हमारी नाभि सिकुड़ जाती है, मरकट में ना भी चलती है, कितना दे तो कितना मिलेगा, व्यवसाय बन गया। प्रभु का आंचल पकड़े हैं, आज नहीं तो कल तो हमको देगा, पर प्रभु का आंचल छूट जाता है, माता का आंचल छूट जाता है। माँ नहीं छुड़ा रही है, हम छोड़ देंगे क्योंकि हम व्यवसाय करने लगे। हम उस चेतना के स्तर पर हैं जिसमें हमको क्या क्या मिल जाएगा वाली बात आती है। मैं आपके घर जा रही हूँ, मैं बार बार जा रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर आप कुछ भी मानते हैं, बड़ा मानते हैं कि चलो दीदी आ गई हैं, तो थोड़ी सी श्रद्धा के साथ आओ भगत कर लेते हैं। या हमारे भाई बहन हमारे यहाँ आ गए, हम श्रद्धा के साथ उनकी आओ भगत कर लिए। लेकिन अगर हमने सोचा कि वो क्या लेकर के आए और क्या नहीं लेकर के आए, क्या देना चाहिए था उनको, क्या नहीं देना चाहिए था, अगर यहाँ आ गए, तो ये भक्ति अभी मरकट की है। मरकट क्या मरघट में, मेरे को जो समझ में आया ये मरकट मरघट ही है। हमको मरघट से पार नहीं करा रहा है। हम वैसी भक्ति बार बार मंदिर में की, और आज भी अगर हम सहयोग में आके वो भक्ति करते हैं और नाभि को नहीं खोलते हैं, माने मैंने देखा है डॉक्टर के यहाँ पैसा चला जाएगा, पंडितों के यहाँ पैसा चला जाएगा, फला जगह चला जाएगा, लेकिन अपने भाई बहन के प्रेम में हम धन खर्च नहीं करना चाह रहे। हम रेशनलाइज हो रहे हैं कि उन्होंने हमको क्या दिया तो हम उनको क्यों देते हैं। वो तो हमारे लिए काम नहीं आए, हमसे तो नहीं बात हुई तो हम तो नहीं देंगे। अगर आप रेशनलाइज हो गए तो आपकी श्रद्धा में मरकट है। अब मर्जर, मर्जर वो है जो मर्ज हो जाता है। तुम दो या ना दो, मैंने तो ढूंढा था अपना सुकून ना, और आपके श्री चरणों में बैठ के मैंने सुकून तो पाया ही है, पाया है। अगर नहीं कहेंगे हम तो ये सबसे बड़ा पाप होगा माँ। हमने सुकून पाया है,
हम अगर 2 क्षण भी निर्विचारिता में हैं, वो सुकून हमको मिला है। कोई भी टेक्निक आज हमको निर्विचार नहीं कर सकती थी। 24 घंटे दिमाग चलता था जब तक गहरी नींद ना आ जाए। और बड़े से बड़े सन्यासी लोग भी हैं, बड़े से बड़े श्लोक पढ़ने वाले हैं, बड़े से बड़े कथावाचक हैं, वो सब लोगों को नींद नहीं आती है। कहीं भक्तों ने कम चढ़ा दिया, आज्ञा चलने लगेगी। चढ़ावा कम आया है, आज्ञा चल रही है। वो मर्जर नहीं है, जो उनको चढ़ा ना वो हमें भी मिला है। तो ये अभेद स्थिति है, वो मर्जर है। तो शबरी ने मर्जर का काम किया था। तुम आओगे, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, और है कौन? दूसरा कोई है क्या? जिस समय ये आ जाती है बात, वो मर्जर की स्थिति होती है। और फिर मर्जर में प्रश्न नहीं होते। मर्जर में मतलब उस तरह के प्रश्न नहीं होते कि ये दुनिया है, ये मैं हूँ, मैं तब करूं जब दुनिया करेगी। अगर दुनिया को भगवान माने हो, भगवान का ही रूप माने हो, तो निश्चित ये प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। और खूब नाभि चक्र खोले। मैं अपने, क्योंकि श्री माता जी जब पहले प्रोग्राम कराते थे तो सबको बार बार बोलते थे कुछ कंट्रीब्यूट करो। पैसा नहीं है श्री माता जी, पूजाएं हो जाती थी, पैसे नहीं आते थे। तुम जिसको गुरु बना चुके, तुम जो तुम्हें देवी का स्वरूप दिखा चुकी, आज जिसने मुझे दिया, हम उसके सामने बोले माता जी पैसा नहीं है। तो ये वही सत्य कथा है, सत्यवती वाला, कलावती वाला, कलावती वाला। समझ में आ रहा है कथा? कलावती वाला मेरे सत्यनारायण जी की, कि मेरे नाव में कुछ भी नहीं है जी, कूड़ा कंकड़ भरा हुआ है। तो कूड़ा कंकड़ ही भरेगा। जब जब कहोगे कि मेरे पास तो इसको देने के लिए कुछ ही नहीं है, इसको प्रेम करने के लिए एक साड़ी नहीं निकल सकती है, उसको देने के लिए कुर्ता पजामा नहीं निकल सकता है, कोई आपके इर्द गिर्द दुखी है, अगर उसके लिए कुछ नहीं निकल सकता है तो कुछ नहीं निकलेगा। फिर वो कहाँ जाएगा? वही डॉक्टर खाएगा, और वही लोग आके हमको लूट ले जाएंगे, हमारे रिश्तेदार खा जाएंगे, हम रिश्ते निभाते रह जाएंगे, हम खुश नहीं कर सकेंगे उनको। आज हमको अपनी आत्मा को प्रसन्न करना है सबसे पहले, क्योंकि ये मर्जर है, आत्मा ही परमात्मा है। आज हम चल रहे हैं इनकी बदौलत, आज हम कुछ कह पा रहे हैं तो इनकी बदौलत। और अगर ये हैं तो प्रभु हैं, अगर ये है तो प्रभु कहीं नहीं है। प्रभु बाहर कहीं नहीं है तो सिर्फ प्रकृति में है। इस प्रकृति में बार बार हमको ये संदेश आता है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तुम देखो, इन नज़ारों को देखो। नहीं देख सकते हो तो बेटा ध्यान कर लो, अपने अंदर उतर जाओ। यही करते करते हम सब अपनी गति को प्राप्त कर लेंगे, अपनी प्रदक्षिणा को इतनी मजबूत बना लेंगे कि हम पार हो जाएंगे। हम पार लोग हैं। प्रश्न ना, वैसा प्रश्न ना करें, देवी से प्रश्न ना करें। देवी से प्रश्न करने का अधिकार किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो आंसू बहा लेना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे कर्मों को सुधार दो मालिक, जो भी गलत हमसे हो चुका है उसे सुधार दो, वह शक्ति हमको प्रदान करो। ऐसा कहते मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और कोई दूसरा प्रश्न है?